दोस्तों, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, जिन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया, उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने अपना अवार्ड रविंद्र जडेजा को देकर सबका दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, जडेजा की जुझारू पारी और जज्बे को सलाम करते हुए स्टोक्स ने ये दिल छू लेने वाला कदम उठाया। इसके बाद स्टोक्स ने जडेजा के लिए जो कहा, वो सुनकर आप भी उन्हें सलाम कर उठेंगे। वहीं जब जडेजा ने यह सम्मान लिया तो वो भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और दिल से निकले कुछ चौंकाने वाले शब्द बोले, जिनका जिक्र आज हर जगह हो रहा है। तो आखिर क्या कहा स्टोक्स ने, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी जडेजा के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, क्रिकेट का असली मजा तब आता है जब मैच आखिरी गेंद तक सांसें थाम कर देखने को मजबूर कर दे। और भारत इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेला गया तीसरा टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही मुकाबला था। रोमांच, संघर्ष, जज्बा और जुनून, इस मैच में सब कुछ था। लेकिन अफसोस, एक बेहद करीबी मुकाबले में टीम इंडिया को 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में इंग्लैंड ने भारत को 193 रनों का लक्ष्य दिया था। सुनने में भले ही ये टारगेट आसान लगे, लेकिन लॉर्ड्स की पिच, मौसम और इंग्लिश गेंदबाजों का तेवर कुछ और ही कहानी कह रहा था। भारतीय बल्लेबाज एक एक करके पवेलियन लौटते गए, कोई भी टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। लेकिन तभी मैदान पर एक ऐसा योद्धा डटा रहा जिसने न केवल इंग्लैंड को परेशान किया, बल्कि करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदों को आखिरी सांस तक जिंदा रखा। वो थे रविंद्र जडेजा। जडेजा ने इस मुकाबले में जो जज्बा दिखाया, वो काबिले तारीफ था। जब पूरी टीम एक के बाद एक ढेर होती गई, जडेजा अकेले मोर्चा संभालते रहे। उन्होंने दूसरी पारी में नाबाद 61 रनों की जुझारू पारी खेली और अंत तक आउट नहीं हुए। इंग्लैंड के गेंदबाज उनके विकेट के लिए तरसते रह गए, लेकिन जडेजा ने हार नहीं मानी। अगर उन्हें टॉप ऑर्डर से किसी एक बल्लेबाज का भी साथ मिल गया होता तो शायद इस मैच का नतीजा कुछ और होता। सिर्फ दूसरी पारी ही नहीं, जडेजा ने पहली पारी में भी शानदार 72 रन बनाए थे। यानी दोनों पारियों में उन्होंने कुल 133 रन बनाए और दोनों बार टीम को संकट से निकालने की पूरी कोशिश की। वह एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने न सिर्फ रन बनाए, बल्कि मैदान पर अपने ठहराव और फाइटिंग स्पिरिट से मैच को आखिरी सांस तक जीवित रखा। जब विकेट गिरते गए तो अंत में बुमराह और सिराज ने भी जडेजा का साथ देने की पूरी कोशिश की। इन तीनों ने मिलकर इंग्लैंड को कांपने पर मजबूर कर दिया था। आखिरी 30 रन के लिए इंग्लैंड के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। भारत महज 22 रन से चूक गया। जडेजा की इस जांबाजी को सिर्फ भारत ही नहीं, इंग्लैंड के खिलाड़ी भी सलाम करते नजर आए। उनका यह संघर्ष, उनका टिके रहना और हार न मानने वाला रवैया हर किसी के दिल में उतर गया। अब बात करते हैं इस मैच के मैन ऑफ द मैच की। यह अवार्ड इंग्लैंड के कप्तान और स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को मिला, जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल का योगदान दिया। बाकी अगर यह मैच टीम इंडिया जीत जाती तो यह अवार्ड रविंद्र जडेजा को मिलता, क्योंकि इस मैच के असली हीरो वही थे। इसी वजह से बेन स्टोक्स अवार्ड लेने के बाद सबको चौंका दिया। स्टोक्स ने मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी रविंद्र जडेजा को देकर दिल जीतने वाला बयान दिया। बेन स्टोक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देखिए, क्रिकेट सिर्फ रन बनाने या विकेट लेने का खेल नहीं है, बल्कि ये उस जज्बे का खेल है जो आप मैदान पर दिखाते हैं। और आज अगर किसी ने वो जज्बा, वो लड़ने की स्पिरिट दिखाई है तो वो रविंद्र जडेजा है। मैं ये अवार्ड जरूर लेकर खड़ा हूं, लेकिन दिल से कहूं तो ये अवार्ड उनका है। इसीलिए मैंने अपनी तरफ से उन्हें ये ट्रॉफी समर्पित की है। जब मैं मैदान पर था और भारतीय विकेट एक के बाद एक गिर रहे थे, तब भी एक खिलाड़ी ऐसा था जो बिना घबराए, बिना दबाव में आए डटा हुआ था, और वो थे जडेजा। वो जिस तरह से अकेले लड़ते रहे, जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को उम्मीद दी, वो देखने लायक था। हम इंग्लैंड खिलाड़ी भी ड्रेसिंग रूम में बैठकर कह रहे थे कि अगर कोई ये मैच हमसे छीन सकता है तो वो जडेजा ही है। उनकी दोनों पारियों ने मैच को पूरी तरह पलट कर रख दिया। पहली पारी में भी जब भारत संकट में था, उन्होंने 62 रन बनाकर टीम को बचाया, और दूसरी पारी में नाबाद 61 रन बनाकर वो अंत तक लड़ते रहे। ऐसी बल्लेबाजी, वो भी ऐसी परिस्थिति में, बहुत मुश्किल होती है। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने चरित्र दिखाया, टीम के लिए खड़ा होने की मिसाल पेश की। मुझे मैन ऑफ द मैच जरूर मिला, क्योंकि शायद आंकड़ों में मेरा प्रदर्शन अच्छा था, कुछ विकेट लिए, कुछ रन बनाए। लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। मैं उस भावना को ज्यादा महत्व देता हूं जो खिलाड़ी मैदान पर दिखाता है, और जडेजा ने वो भावना, वो आत्मविश्वास और वो आत्मबल पूरी दुनिया को दिखाया। जब मैच खत्म हुआ और मैं जडेजा के पास गया तो उनकी आंखों में वो पीड़ा थी, हार की नहीं, टीम को जीत तक न पहुंचा पाने की। लेकिन उनके चेहरे पर गर्व भी था, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। यही तो सच्चे खिलाड़ी की पहचान होती है। जीत और हार तो खेल का हिस्सा है, लेकिन लड़ाई कैसे लड़ी गई वो ज्यादा मायने रखता है।
मैं चाहता था कि इस मंच से एक संदेश जाए कि खेल का असली मतलब सिर्फ ट्रॉफी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के संघर्ष का सम्मान करना होता है। और आज जडेजा ने जो किया वो काबिले सलाम है। इसलिए मैंने अपने दिल से ये अवार्ड उन्हें दिया, क्योंकि मेरे लिए इस मुकाबले का असली मैन ऑफ द मैच वही है। क्रिकेट को ऐसे ही खिलाड़ियों की जरूरत है जो टीम के लिए मर मिटने को तैयार हों और जो हार के बाद भी जीत का संदेश छोड़ जाएं। जडेजा, तुम एक चैंपियन हो मेरे लिए। वही दोस्तों, इस अवार्ड को लेने के बाद जडेजा काफी भावुक हो गए और उन्होंने भी कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए। रविंद्र जडेजा ने बात करते हुए कहा कि मैं दिल से बेन स्टोक्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जब उन्होंने मुझे मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी तो मैं कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये मेरे संघर्ष, मेरे जुनून और मेरे आत्मविश्वास की मान्यता है। और जब ये मान्यता आपके विरोधी टीम के कप्तान से मिले तो उसका मूल्य और बढ़ जाता है। जब मैं मैदान पर था और एक एक करके विकेट गिरते जा रहे थे और इंग्लैंड की टीम लगातार स्लेजिंग कर रही थी, तो मैंने खुद से बस एक ही बात कही, तू डटा रहा, चाहे जो हो जाए तू मैदान नहीं छोड़ेगा। मैं जानता था कि अगर हम लक्ष्य से दूर भी रह जाएं, तो कम से कम लड़ाई ऐसे लड़ी जाए कि पूरी दुनिया को याद रहे। और जब अंतिम रन बाकी थे तो मेरे साथ सिराज और बुमराह ने जो जज्बा दिखाया वो भी तारीफ के काबिल है। ये हार जरूर है, लेकिन ये ऐसी हार है जो हमें मजबूत बनाएगी। इस मैच में हर एक गेंद मेरे लिए एक जंग थी। मैं जानता था कि लॉर्ड्स की पिच आसान नहीं है, इंग्लैंड की गेंदबाजी बहुत टॉप लेवल की है, लेकिन मैं वहां रन बनाने नहीं, भारत के लिए लड़ने उतरा था। और जब तक मेरी सांसें चली मैंने हार नहीं मानी। बेन स्टोक्स का बयान मेरे दिल को छू गया। उन्होंने सिर्फ एक खिलाड़ी की तारीफ नहीं की, उन्होंने खेल की आत्मा को सामने रखा। आज के दौर में जब सब कुछ आंकड़ों और रैंकिंग पर टिका होता है, वहां किसी का आपके जज्बे को समझना बहुत बड़ी बात है। उनका यह सम्मान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। जब मैच खत्म हुआ तो मन में बहुत पीड़ा थी। हम बस 22 रन दूर थे, बस एक साझेदारी और बन जाती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। लेकिन यही तो क्रिकेट है, अनिश्चितताओं से भरा और भावनाओं से लबालब। मैं हर उस फैन का भी शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने हमारी हार के बावजूद मेरा साथ दिया। मुझे सोशल मीडिया पर, स्टेडियम में, हर जगह से जो प्यार मिला वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। ये ट्रॉफी भले ही स्टोक्स के वजह से मेरे हाथ में हो, लेकिन ये पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। और मैं वादा करता हूं अगले टेस्ट में हम फिर लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। अंत में बस यही कहूंगा कि एक खिलाड़ी को उसके स्कोर से नहीं, उसकी सोच और समर्पण से मापा जाना चाहिए। और अगर मेरी ये लड़ाई किसी युवा खिलाड़ी को प्रेरणा दे सके तो मैं मानूंगा कि मेरी पारी सफल रही। दोस्तों, स्टोक्स ने जडेजा के लिए ऐसा कर सभी का दिल तो जीत लिया। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा।